हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 लंब वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय बेलन क्या है? सभी लोग ड्रम देखे होंगे घर पर, ठीक है। ड्रम भी क्या है? एक प्रकार का लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, जिसमें हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं। वो भी क्या है? एक प्रकार का लंब वृत्तीय बेलन है। उसकी आकृति कैसी होती है? यह जो आकृति है यह लंब वृत्तीय बेलन है। इसी को क्या कहते हैं? लंब वृत्तीय बेलन। इसमें देखिए क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन में ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त होता है। ऊपरी और नीचे वाले, माने ऊपर और नीचे दोनों सिरे क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। और बीच का भाग क्या होता है? बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का, ठीक है। मतलब ये वक्राकार होता है, मुड़ा हुआ भाग होता है वक्र की तरह से। तो इसको कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। इसमें नीचे जो वृत्त है, मान लेते हैं इसकी अगर त्रिज्या r है और इस बेलन की ऊंचाई अगर h है, ठीक है। अगर कोई लंब वृत्तीय बेलन दिया है तो लंब वृत्तीय बेलन में अगर इसके वृत्त की यानी आधार से ऊपर वाले सिरे के वृत्त की त्रिज्या अगर r है और ऊंचाई यदि इसकी कितनी है? h। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है? लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? सबको मालूम है, 2 पाई r s, ठीक है। ये लंब वृत्तीय बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ का फार्मूला है। वक्र पृष्ठ मालूम है ना? वक्र पृष्ठ माने क्या होता है? केवल मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल, केवल मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल। आ गया समझ में? और उसी तरह से अगर इस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए क्या होता है? ये वाला वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि जैसे केवल किनारे वाले भाग का क्षेत्रफल, उसको वक्र, वक्र माने जो मुड़ा हुआ भाग है। जैसे कि मान लें ये आयताकार आकृति है, ये आयताकार आकृति है। जैसे अब इसको इस तरह से अगर मोड़ दिया जाए तो मोड़ने से क्या होगा? यह भाग हमारा मुड़ा हुआ है, ये वाला हमारा सतह क्या है? मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ, केवल इस भाग को कहते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों का क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं है। इसे लंब वृत्तीय बेलन है, या इसी को बेलन का भी रूप कहा जाता है। बेलन कहें या लंब वृत्तीय बेलन कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसका पूरा नाम है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन का केवल अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो वक्र माने क्या होता है? मुड़ा हुआ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ माने तल और वक्र माने मुड़े हुए।
तो मुड़े हुए तल का क्षेत्रफल, तो देखिए नीचे वाला बीच वाला तल क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, और ऊपर वाला और नीचे वाला जो सतह है ये दोनों क्या होता है, प्लेन होता है, बराबर होता है, और कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। आगे समझ। तो अभी जो ये बताया गया लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, ये केवल इस सतह का क्षेत्रफल है, मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पाई क्या है, एक नियतांक है, पाई एक नियतांक है जिसका मान पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। अगर संपूर्ण पृष्ठ जो पूछा जाता है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ और क्या जोड़ेंगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ अभी क्या बताएं, 2 पाई आर एच। अब सिरों का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि नीचे वाला जो सिरा है क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर कितने वृत्त हैं, ऊपर और नीचे 2 वृत्त हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर होगा तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में से 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 भी दोनों में है, पाई भी दोनों में है, इसमें एक आर है, इसमें आर का स्क्वायर है। तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एच और इसमें बच जाएगा एक आर। इतना जो भी होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेलन का अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर एच, और बेलन का यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है। आयतन भी इसका है, बेलन में अगर जैसे पूछा जाए कि इस बेलन का पूरा आयतन बताइए, आयतन का मतलब उसके भीतर का कुल कितना जगह है, तो उसके भीतर के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन अगर पूछा जाए तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसका मात्रक वर्ग इकाई होती है, ये भी जो वर्ग इकाई होता है। कोई किसी भी क्षेत्रफल का मात्रक जो वर्ग इकाई होता है, और किसी भी आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई। ठीक है, यानी क्यूब में निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यही हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों के बारे में भी, कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब केवल बाहरी वाले मुड़े हुए तल का या सतह का क्षेत्रफल। और यदि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो वक्र पृष्ठ में हम दोनों सिरों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, कोई भी ले सकते हैं। आगे देखें, एक्सरसाइज में चलते हैं। तो बेलन के बारे में तो सबको मालूम हो गया कि बेलन हो या लंबवृत्तीय बेलन हो, दोनों एक ही बात है। अगर पूछा जाए लंबवृत्तीय बेलन किसे कहते हैं, तो लंबवृत्तीय बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसका बीच वाला तल क्या होता है, वक्राकार होता है, यानी वक्र माने मुड़ा हुआ भाग होता है, और उसके दोनों सिरों क्या होते हैं, वृत्ताकार समतल सतह होता है। वृत्त के आकार का होता है और समतल होता है। ठीक है। और बीच वाला भाग क्या होता है, वक्राकार होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि बेलनाकार होता है। अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन दिया है। एक बेलन दिया है पहले क्वेश्चन में जिसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। बुक में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें एक्सरसाइज का दिया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दिया है 14
और इसका क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। यह हमको दो चीज मालूम है। क्या मालूम है? इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, केवल मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इस बेलन की ऊंचाई h दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बेलन के आधार का व्यास बताना है। इस बेलन के आधार का हमें व्यास ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि व्यास कितना होगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। आ गया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ऊंचाई है, व्यास हमको बताना है, व्यास नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो दिया गया बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। त्रिज्या क्या है? आधी दूरी, केंद्र से यहाँ परिधि तक। ठीक है, ये आधी दूरी है। तो बेलन की त्रिज्या को हम क्या मान लिए? r। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? यहाँ लिख लें, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं? h से। और h दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया 14 सेंटीमीटर। इसलिए अब क्या दिया है? हमको दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दिया ना, जो दिया है वो लिख लिए हैं। सबसे पहले हम मान लिए कि बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई को हम 14 सेंटीमीटर दिया गया लिख दिए है, और बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी लिख दिए। आया समझ में? अब क्या करते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH। अभी बताएं फार्मूला इसके पहले कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH। ये नहीं होता है, तो 2 पाई RH बराबर हो गया हमारा 88 माने 88। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 2 गुणे पाई का मान यहाँ रख सकते हैं 22/7। R का मान नहीं दिया है, और H का मान यहाँ दिया है कितना है? 14 बराबर कितना हो गया? 88। अब इसको सॉल्व करेंगे तो केवल R का मान बराबर अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ 88 है। ये जितनी संख्याएं इधर जाएंगी तो क्या होगा? उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा है, तो इधर आएगा तो 2 का क्या हो जाएगा? भाग, नीचे आ जाएगा। यहाँ 22/7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 7/22। तो 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा। यहाँ देखिए गुणे 14 है, यहाँ क्या हो जाएगा? भाग 14 हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। हो गया ना? और यहाँ से हम लोग r का मान क्या करेंगे? अब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 22 से कटा दीजिए, 22 चौके 88, 4 बार में कट जाता है, 22 चौक 88 हो गया। और 7 से 14 को कटा दें तो 7 दूनी 14। अब 2 दूनी कितना हुआ? 4। तो 2 दूनी 4 से 4 भी कट गया, क्या बचा? हाँ, कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा? 1। आखिर कटाएंगे तो 1 तो काटेंगे ना, जैसे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 1 बचा है। यहाँ पर r बराबर कितना आया? 1 सेंटीमीटर। इसलिए हमको क्या मालूम हो गया? हमको मालूम हो गया कि बेलन की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है? हमको बताना है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। अब व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे r, यानी 2 गुणे 1। त्रिज्या r का मान 1 है, तो बराबर कितना हो गया हमारा? 2 सेंटीमीटर। यह आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.2 का पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन का व्यास ज्ञात करना है, हमें बताना है कि बेलन का व्यास कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ये देख लें। ये लंबवृत्तीय बेलन के आकार की आकृति है। इसमें दिया क्या है, हमें
व्यास बताना है तो हम मान लिए कि बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है, क्योंकि आर का दूना ही व्यास होता है, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। ये तो सब लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में भी। बेलन की ऊंचाई को 14 सेंटीमीटर माना गया है, दे दिया गया है, किताब में दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई 14 है। और हम बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, यही दिया गया है, किताब में दिया है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर हम 2 पाई आर एच बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिख दिए बराबर 28। और यहाँ पर जो जो मान हमको पता है लिख दिए हैं, जैसे 2 गुणे ये पाई है तो पाई का मान 22/7, आर याद करना है, और एच का मान 14 यहाँ से दिया गया। अब आर को यहाँ रखेंगे और बाकी जितने स्थिर संख्या है जिनका मान हमको ज्ञात है उसको हम बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 88 उतार दिए हैं, बट्टे लगा दिए। यहाँ 14 और 2 का देखिए गुणा है तो ये दोनों 14 और 2 नीचे आ गया, और ये 22/7 है। अगर दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 7/22 हो जाएगा। तो 22 चौक 88 और 7 से कटा दिए 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 हुआ, 4 से 4 कटा दिए एक बार में, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। और अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास उसका दूना होगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया है। दिया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, कह रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, और इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को देखें ध्यान से। ए धातु की हम मान लेते हैं एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है। यह धातु की क्या है, एक बेलनाकार टंकी है। इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 1 मीटर। 1 मीटर ऊंचाई है और 140 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ये जो व्यास है इसका कितना है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को पहले एक बार 2 बार देख लेंगे क्या दिया है। दिया है धातु की 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। तो इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितने चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें देखिए दिया कि बंद टंकी बनानी है। यानी बंद कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई टंकी है वो हम बना रहे हैं, तो टंकी में तो ये जो आधार वाला भाग है इसमें तो चादर लगाना ही है, तभी तो कोई वस्तु रुकेगी। या मान लिया हम इसी तरह से बेलनाकार भाग केवल बना दें, नीचे का खुला रहे ऊपर का खुला रहे, कोई सामान रखेंगे तुरंत उठाएंगे तो नीचे, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये तो आधार तो स्वाभाविक है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली बंद टंकी। बंद टंकी कहने का मतलब है कि नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा ये दोनों बंद है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमको केवल वक्र पृष्ठ नहीं निकालना है, बल्कि क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इस बेलन का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी हम बताया है कि 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या निकला था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, दूसरी चीज है, पूछा है प्रश्न में कि हमें कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता हो। कितने वर्ग मीटर, हमारा आंसर बताना है वर्ग मीटर में, अर्थात जो सेंटीमीटर दिया है इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तब हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि टंकी की ऊंचाई, चाहे बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई को एच से व्यक्त करते हैं, और एच बराबर दिया 1 मीटर। इसको ऐसे रहने देंगे। अब क्या दिया है, दिया है यहाँ पर बेलनाकार टंकी का व्यास
व्यास को व्यक्त करते हैं लोग डी से। डी माने होता है डायमीटर, डायमीटर माने व्यास होता है। डी कितना दिया है? 140 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 का डिवाइड करते हैं, 100 का भाग देते हैं। मीटर से सेंटीमीटर अगर बनाना है तो 100 का गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 का भाग देंगे। ये हमको याद रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अगर हम 100 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 अंक के पीछे दशमलव, अर्थात 1.40 मीटर हो गया, ठीक है। 2 अंक के पीछे दशमलव, इसलिए यहाँ लिखेंगे बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, टंकी की त्रिज्या, और त्रिज्या को किसी व्यक्त करते हैं आर से। आर जब त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या व्यास का आधा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए 1.4/2, अर्थात 2 से यदि हम भाग देंगे तो 0.7 मीटर, ठीक है। 0.7 मीटर जो है इस टंकी की क्या मालूम हो गई, त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब हमको क्या निकालना है, पूछा है इस टंकी को बनाने में कुल कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। टंकी को बनाने में कुल कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता, इसलिए टंकी का या बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr × r+h, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसमें हम वैल्यू रख दें 2 × पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पर देखिए दिया 0.7, और यहाँ भी r का मान है 0.7, और प्लस h का मान कितना है 1 मीटर, ठीक है। यही हमारा मान है, जो मान दिया है मान को रख लेते हैं। अब आगे इसको हल करेंगे। यहाँ पर फिर देखिए क्या करते हैं, 2 × 22/7 × 0.7 और गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.7 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो होगा 1.7, 1.7 होगा, क्योंकि एक पूर्णांक है और 0.7 क्या है, ये दशमलव का अंक है, ठीक है। जैसे इसका जोड़ अगर करेंगे तो 0.7 में 1 जोड़ना है, 1 का मतलब 1.0, क्योंकि ये पूर्णांक है तो ऐसे जोड़ेंगे, 7 यहाँ होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1.7। अब इसको अंश हर में जो विभाजित होता है उसको विभाजित कर लें। जैसे देखिए यहाँ 7 से कटा देते हैं इसको, 7 को, तो 7 एकम 7 कटेगा, लेकिन इसके पीछे क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पर 0.1 आएगा। अगर कटाएंगे तो क्या होगा, 0.1, ठीक है। 7 एकम 7, लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव है तो 0.1 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, केवल गुणा कर लें। गुणा करेंगे तो देखें 22 दूनी होता है 44, ठीक है, और गुणे 17 में 1 का गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 होगा, लेकिन 1 अंक के पीछे यहाँ दशमलव है, 1 अंक के पीछे यहाँ दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देना है, यानी 0.17 लिख देंगे, 0.17 देख लें यहाँ पर, गुणे 0.17, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, जितना आएगा 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 होगा तो 68 को 8 हासिल कितना हुआ 6, और 17 चौके 68, 68 और 6 कितना होता है 74। बुरा ठीक से देख लीजिएगा, 17 चौको 68 को 8 हासिल 6, और 17 चौको 68 और 6 हो गया 74, और 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देंगे तो 7.48 मीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन क्या देखें, क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार बंद टंकी बनाई जानी है, ठीक है। तो इस टंकी को बनाने में कुल कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यह हमें बताना है। तो क्या किए हैं, पहले बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दी गई है, लिख लिए हैं। बेलनाकार टंकी का व्यास दिया है
140 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी को बनाने में कितना वर्ग मीटर चादर लगेगा, वर्ग मीटर चादर लगेगा, तो वर्ग मीटर में पूछा है, इसलिए हम क्या किए हैं, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर 140 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 1.40 होगा और ये किस में बदल गया, मीटर में। तो टंकी का व्यास जब 1.40 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, उसमें 2 का भाग देंगे तो 0.7 मीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि जो टंकी है उसका नीचे और ऊपर वाले सिरे भी क्या है, चादर लगाई गई है ऊपर और निचले सिरे में भी, अर्थात ये बंद है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। यहाँ पर वैल्यू रखा गया 2, पाई का मान है 22/7, r का मान है 0.7, फिर यहाँ पर r का मान है 0.7 और h का मान कितना है 1। अब क्या किए, इसको जोड़ दिए हैं, 1 में 0.7 को जोड़े 1.7, यहाँ 7 से 0.7 को कटाया गया है तो यहाँ पर बचा है 0.1 और 1.7 में 0.1 से गुणा किए तो 0.17 और 22 दूनी 44 और सबका गुणा किए तो 7.48 वर्ग मीटर। आ गया समझ में आया सबको, क्या बताएं। और जो लोग नए हैं, जो लोग बाद में आ रहे हैं, वो लोग पीछे जो वीडियो बनाया गया है RVM ACS चैनल पर है हुआ, तो उसको चैनल को सर्च कर लें या खोज करके उसमें जो भी पढ़ाया गया उसको दोहराते रहें, लगाते रहें, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो फिर उसको कमेंट करेंगे, उसको बताया जाएगा। उसको 1 बार 2 बार उसको देखें, जो भी वीडियो बनाया गया इसके लिए। पिछले चैप्टर में जैसे कि मान 13.2 ये चैप्टर है, बहुत आगे चले गए हैं, इसके पीछे बहुत सारे कोर्स पढ़ा दिए गए हैं, तो जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सब लोग उसको सर्च कर लें। RVM ACS केवल अगर डालेंगे तो भी आ जाएगा, या RVM ACS या एजुकेशनल है पूरा, इसका पूरा नेम है एजुकेशनल RVM ACS, एजुकेशनल RVM ACS। तो अगर पूरा नहीं अगर याद है, केवल इतना ही याद है, अगर RVM ACS केवल डाल देंगे, सर्च करेंगे तो भी निकल जाएगा, खुल जाएगा जो वेबसाइट, और उसको सब्सक्राइब करके जो अपना देख सकते हैं। अपने ही नहीं, अगर अपने साथ साथ जो भी दोस्त हैं या जो भी सहपाठी अपने हैं उनको भी कर दें कि वो भी शेयर कर दें कि भाई वे लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर लाभ जितने अधिक से अधिक लोगों को मिले तो बेटर है। यह नहीं जरूरी है कि केवल हम पढ़ रहे हैं तो हम ही पढ़ें, अगर इससे दूसरे को भी लाभ मिलता है तो वे लोग भी लाभ ले सकते हैं। तो जो भी अपने फ्रेंड्स हो या जो भी हो अपने सहपाठी हो, उनको भी अपना प्रोवाइड कर दें कि भाई इस चैनल पर आप लोग जो है मैथ बताया गया, आप लोग मैथ पढ़ सकते हैं।